सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का एक और जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की। जी हां दोस्तों, जैसे ही 1 मार्क्स क्वेश्चन का हम नाम सुनते हैं थोड़ा सा डर भी लगता है, थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होता है, क्योंकि ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है टोटल 8 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और 8 में से 8 मार्क्स अगर आप सिक्योर कर लेते हो इस वेरी शॉर्ट आंसर में से, तो आपका लगभग टेंशन कम हो जाता है कि यार एटलीस्ट पास तो हो जाऊंगा। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में लेते हो, लेट्स से ये क्वेश्चन पेपर है। जी हां दोस्तों, ये वही क्वेश्चन पेपर है जिसको आप सोच रहे थे 2026 वाला। नहीं यार, डोंट वरी, 2026 का पेपर नहीं है। मेरे इतना भी इंटरनल कनेक्शंस नहीं है कि मैं सीधा क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाऊं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और अगर आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हो, जैसे कि आप जानते हो पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का पूछता है एमसीक्यू। तो अगर आपको एमसीक्यू में डर लगता है, एमसीक्यूज के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसी यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर 13 फरवरी को रात को 8 बजे एक ऐसा लाइव होने जा रहा है जिसमें सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट और सारे प्रिडिक्टेबल एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, रिपीटेड एमसीक्यूज कराए जाएंगे, और वो भी बकायदा कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ, ताकि एग्जाम में 10 मार्क्स एमसीक्यूज का आप फिक्स कर सको। तो अगर आपको वो लाइव देखना है तो जरूर से लाइव वाले सेक्शन में जाके आप उस लाइव के वीडियो के अंदर घुस के आप नोटिफाई मी को ऑन कर लो, ताकि आपको रात को 8 बजे नोटिफिकेशन आ जाए 13 तारीख, ठीक है। और अभी 13 तारीख के बाद ये वीडियो अगर देख रहे हो तो जरूर से वो लाइव चेक कर लेना, कहीं मिस तो नहीं कर दिया आपने, चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो जैसे ये एमसीक्यूज खत्म होगा, आपको पता है एमसीक्यूज के तुरंत बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो कि होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, यानी 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। तो आज सुपर 33 क्वेश्चन, यानी लगभग 33 क्वेश्चन ऐसा लेकर आया हूं जिनमें से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से भी लिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी लिए गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रिडिक्टेबल है। तो वो सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना। एक छोटा सा लाइक का टारगेट देना चाहता हूं, ओनली 1500 लाइक दोस्तों। इस मेहनत के लिए, इतना जो लिख कर लाया है मैंने, मेहनत किया है, ढूंढ के निकाला है, उसके लिए 1500 लाइक कुछ भी नहीं है। मुझे पता है आप चाहो तो 2-3 हजार लाइक कर दोगे, लेकिन एटलीस्ट 1500 लाइक आप कंप्लीट करवा देना और अपने सभी फिजिक्स के फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए होगा तो हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं वैसे, लेकिन जरूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक वगैरह भी आते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन के ऊपर एक एक करके सॉल्व करेंगे, मजा आएगा आप लोग को, ट्रस्ट मी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड बिकम जीरो, यानी कोई भी लिक्विड का सरफेस टेंशन कौन से टेम्परेचर पे जीरो होता है। तो याद रखना उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो एनी लिक्विड का अगर उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस पे उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका मतलब क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो सर्किट से लिंक होता है, उसका रेशियो जो भी उसके अंदर करंट फ्लो होता है उससे निकाल दो, तो वो बन जाता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मेन पॉइंट्स भी याद रखोगे तो भी आप आंसर बना के लिख सकते हो। जैसे कौन से टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन लिक्विड का जीरो होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। एक एक वर्ड याद रखो, बस एक वर्ड से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एक रेशियो होता है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन द करंट, बस इतना याद रख लो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग चार्ज। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि भाई वर्क डन होता है जीरो। कभी भी कोई एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग चार्ज पे, तो उस पे जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, रीजन भी हमने यहां पे लिख रखा है, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज। इसके लिए वो क्या होता है, जीरो होता है। परपेंडिकुलर आ गया मतलब जीरो हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको याद रख लेना है। और उम्मीद करता हूं कि इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट अगर हो जाए तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये आपको हर जगह काम आने वाला है, इसीलिए मैं आपको ये मेहनत करके क्वेश्चंस करा रहा हूं। एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, एंड दैट कैन फॉर्म ए यूनिट दैट मे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद इन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है, 2 लाइन में है, आराम से याद हो जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी कॉल्ड व्हेन h इज इक्वल टू 0 इन द हिस्टैरिसीस लूप। तो हिस्टैरिसीस लूप में जब h इज इक्वल टू 0 होता है तो जो वैल्यू ऑफ b होता है उसको हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं, या फिर उसको बोलते हैं रेमिनेंस, याद रखना। नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है कभी कभार, तो ये तो याद होना ही चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg है, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg होगा, जिसमें v आपका वेलोसिटी होता है व्हीकल का, r आपका रोड का कर्व रोड का रेडियस होता है, और g आपका ग्रेविटेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, याद कर लेना। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने बोला आखिरी के 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछते हैं, जरूर से देखो मैंने कराया हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड प्लेन शीट मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। इसमें आपको सिग्मा का वैल्यू 8.85 माइक्रो कैपेसिटेंस, ठीक है, माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है।
तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, तो इसका वैल्यू लिख देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 8.85 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो है तो उसको मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, तो ये 8.85 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट होता है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जो कि अगेन आपको पता है परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है, परमिटिविटी मतलब दिया नहीं है, ये आपको पता है कि जब आप ये निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने हो तो एक फॉर्मूला है, आपको माइंड में होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला पहले याद रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका डिवाइड बाय आपका 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पे ई नॉट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें आपको सिग्मा का वैल्यू दिया है, वो डाल दिया आपने कन्वर्ट करने के बाद, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय जो एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी का वैल्यू है वो डाल दिया। कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो ये 10 टू द पावर -12 है, ऊपर जाएगा तो पावर 12 हो जाएगा, 12 - 6 होता है 6, और ये 8.85 कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, और हाफ मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ बचेगा, एक पावर उसको दे दो तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो यहां पे अगर आप देखोगे 1 लीटर दिया हुआ है वॉल्यूम, तो 1 लीटर मतलब 10⁻³ होता है, आपको पता है ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, ये पता ही आप लोगों को। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला 3/2 PV, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, अच्छी बात है याद कर लो, 3/2 PV होता है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय द प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, कैलकुलेट किया आ गया आंसर, सिंपल है। तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, और अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो 8 में से 8 मार्क्स आपको निकालना ही है, एमसीक्यूज के 10 मार्क्स, इसका 8 मार्क्स, 18 मार्क्स तो यही हो गया। और फिर जो इसके बाद का क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जो एनी 8 करना होता है, 2-2 मार्क्स से एक क्वेश्चन, उसमें 16 में से अगर आप 10-12 भी निकाल लेते हो तो कुल मिला के आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब पास तो हो ही जाओगे लेकिन ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, जिसको आप बोलते हो ना कि 50-60% मार्क्स से पास हो जाए और थोड़ा ऊपर मार्क्स आ जाए, तो इतने आ जाएंगे। लेकिन टॉप करना है तो आपको आगे भी अच्छा करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, और उसके लिए लगातार एक रात दिन एक करके हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, अभी आप इस चैनल पे चेक कर लेना अगर आपने नहीं किया होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। हमने आपके लिए 3-4 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को एक वीडियो में सॉल्व करा के अपलोड किया हुआ है। संजीव पांडे सर जो है हमारे फिजिक्स के एक्सपर्ट, उन्होंने बनाया हुआ वीडियो, तो एक बार जाके देख लो, सारे डेरिवेशन 3-4 मार्क्स के कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो को देख के, ठीक है। तो वो अभी तक नहीं देखा, इस चैनल पे अभी रिसेंट में यानी आजकल में ही अपलोड किया है, वो जाके चेकआउट करो। फिर एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा वीडियो है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, वीडियो सेक्शन चेकआउट कर लेना। आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर, तो वो होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, याद रखने वाली बात है, याद रख लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज सर्किट में फोर्स का वैल्यू होता है 0। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, तो अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज वैल्यू होता है वो भी होता है 0, याद रखना। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट डी ब्रोगलीस वेवलेंथ इन न्यूटन नैनोमीटर, माफ करना। तो यहां पे सबसे पहले देखो कि आपका जो ये दिया हुआ है फॉर्मूला जो है आपको, ठीक है, दैट इज वोल्टेज दिया हुआ है आपको, दैट इज 100 वोल्ट का दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक फॉर्मूला होता है डी ब्रोगलीस वेवलेंथ के लिए, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी, तो 1.228 फॉर्मूला में हो गया, डिवाइड बाय वी आपका दिया हुआ है वोल्टेज, दैट इज 100, डिवाइड कर दो, मतलब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.1228, जो कि आएगा नैनोमीटर के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी कर लेना प्रैक्टिस अच्छे से। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्रिक्शन इज मेड 0, क्या बोल रहा है देखो, इफ फ्रिक्शन इज मेड 0 फॉर ए रोड कैन ए व्हीकल मूव सेफली ऑन दिस रोड, यानी अगर मान लो रोड पे फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्या व्हीकल मूव कर पाएगा, तो सीधा सा सवाल है कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा व्हीकल के लिए मूव सेफली करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप मिलता था और ग्रिप की वजह से गाड़ी आगे चलती है। लेकिन अगर मान लो फ्रिक्शन ही 0 हो गया तो भाई जो व्हीकल होगा वो मूव नहीं कर पाएगा ठीक से, फिसल जाएगा, और व्हीकल को फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है ताकि वो मोशन में रहे, ठीक है, खासकर टर्निंग, ड्राइविंग और स्टॉपिंग के लिए। तो अगर फ्रिक्शन रहेगा नहीं तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टेट द फॉर्मूला गिविंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज dV बाय dx, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द बोर्स मैग्नेट्रॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट, तो याद रखना बोर्स मैग्नेट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसके लिए फॉर्मूला होता है EH डिवाइड बाय 4 पाई me, E आपका होता है दैट इज नथिंग बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, 4 पाई तो आपको बताइए, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रेस्टिंग पे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट,
डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई, इतना सिंपल 10वीं वाला क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इसका फॉर्मूला भी होता है, इसको भी याद रख सकते हो, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। m मास होता है, v वेलोसिटी होती है, r रेडियस होता है। नेक्स्ट है व्हाई डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स विद वाटर टू वॉश क्लोथ्स। ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई क्यों होता है, क्योंकि जब डिटर्जेंट पाउडर पानी के साथ कंबाइन होता है वॉशिंग करने के लिए, जो सरफेस टेंशन होता है पानी का वो रिड्यूस हो जाता है, और इसीलिए वाटर जो होता है अंदर पेनिट्रेट कर पाता है पोर्स पे, ठीक है, क्लोथ्स इजीली, एंड देयरफॉर वो डर्ट को अपने साथ चिपक जाता है और वो डर्ट को अपने साथ पानी के साथ बहा के ले जाता है, ठीक है, करेक्ट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला, देखो ध्यान से, राइट द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग करंट कैरिंग द कॉइल इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि भाई फॉर्मूला लिखना है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में वो भी। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो MB sin थीटा, ठीक है ना, समझ रहे हो, याद रहेगा, जिसमें M का मतलब जो होता है वो NIA होता है, और इसमें याद रखना N मतलब दैट इज नंबर ऑफ टर्न होता है, I मतलब करंट, A मतलब एरिया, और आपका B होता है मैग्नेटिक फील्ड, M होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आप ये फॉर्मूला लिख दो या तो ये फॉर्मूला लिख दो जिसमें M का वैल्यू हो जाएगा NIA, यानी N मल्टीप्लाई बाय मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। नेक्स्ट है डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रोटॉन इन द एटम। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से सेपरेट करने का जो एनर्जी लगता है, ठीक है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो एनर्जी लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, व्हाट आर द सराउंडिंग्स इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स में सराउंडिंग मतलब जो भी एवरीथिंग होता है अदर देन द सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के जो बाकी चीज बच गया वो आपका सराउंडिंग है, और सिस्टम और सराउंडिंग जो है ये पूरा यूनिवर्स को बनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन ए photoelectric experiment the stopping potential is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of a photoelectron? बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले यहां पे आपको दिया हुआ है दैट इज 1.5 वोल्ट, ठीक है, आपको 1.5 वोल्ट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपका फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय VS। तो E आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है, आप जानते ही हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 और मल्टीप्लाई बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दिया है, वैल्यू दिया हुआ है VS का 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 2.4 इंटू 10⁻19 और इसका वैल्यू हमेशा काइनेटिक एनर्जी का जूल में आता है, तो हमने इसको लिख लिया, बहुत अच्छी तरीके से लिख लिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत ईजी है बच्चा। अगेन मैं बोलूंगा कि जितना हो सके मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे एंड से, ठीक है, मेरे एंड से जितना प्रोवाइड कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं इसको आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए फटाफट से कमेंट करना, क्योंकि वीडियो से एडवांटेज ये होता है कि कम समय में आप फटाफट से चीजें देख पाओगे। तो टॉपिक्स जो होगा कमेंट करना, मैं जरूर से इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। क्या बोल रहा है? डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोल रहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, वो होता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट होता है स्टेट द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर एन फ्लो ऑफ फ्लूइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर वो होता है दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय रो इंटू डी, और इसमें Rn जो होता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट इट इज क्या बोल रहा है? इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज रेड लाइट टू गेट ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नहीं, रेड लाइट हमेशा जरूरी नहीं है। लो इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज क्योंकि जो ब्रॉड वेवलेंथ होता है, ठीक है ना, लो एनर्जी होती है ना, लो एनर्जी होती है रेड लाइट की, इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल कर सके ऑर्बिटल से। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमेशा जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि रेड लाइट जो है ये यूज हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव और XOR गेट। तो यहां पे बूलियन एक्सप्रेशन लिख दो, और ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है लास्ट का जो भी चैप्टर से आपके खासकर सेमीकंडक्टर वाले, इसको तो आपको अच्छे से कर लेना है, ये सारे एक्सप्रेशन को उसके सिंबल्स को याद करके चलना है, मैं तो अगेन बोलूंगा। तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन, याद रखो इसको, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ईजी है XOR गेट के लिए, इसको बस याद कर लो, फटाफट से लिख के प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो यहां पे आपको दिया हुआ है I d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस c थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको भी याद कर लो, लिख के प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, बहुत इजी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L cos थीटा बाय g।
ये फॉर्मूला याद रख लो, टाइम थीटा सॉरी टोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो थर्ड पोस्टुलेट जो होता है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है याद रखना, एक्सेस एनर्जी इज इक्वल टू ईएम माइनस ईएन, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांजिशन करता है mth ऑर्बिटल से nth ऑर्बिटल तक, ठीक है। तो m इज ग्रेटर देन n, ये कंडीशन होता है, याद रख लेना। नेक्स्ट है कि दो इंडक्टर कॉइल्स है विद इंडक्टेंस 10, ठीक है, और 20, दो चीज दिया हुआ है आप लोग का, ठीक है, और कनेक्टेड इन सीरीज है, ठीक है। रिजल्टेंट इंडक्टेंस आपको निकालने बोल रहा है ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कॉइल, ठीक है। यहाँ पे L1 L2 दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, मतलब L इफेक्टिव निकालना है यहाँ पे, दैट इज इंडक्टेंस का वैल्यू। तो दोनों को प्लस कर दिया, आगे आपका 30 वैल्यू, कितना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द करंट गेन अल्फा एंड बीटा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, तो जरूर से प्रैक्टिस कर लेना कि अल्फा जो होता है इट मेजर्स द करंट गेन इन ए कॉमन बेस सर्किट, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा IC अपॉन I, ठीक है। और अल्फा जो होता है बहुत क्लोज होता है 1 के, ठीक है, लेस देन 1 होता है, याद रखना। लेकिन जो बीटा होता है वो क्या करता है, करंट गेन कॉमन एमीटर सर्किट में मेजर करता है, जिसका फॉर्मूला है IC बाय IB, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। और बीटा का वैल्यू जो होता है वो अल्फा से हमेशा बढ़ा रहता है, तो ये आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अलग से स्टार मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट है स्टेट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट। देखो जैसे मैंने बोला कि बहुत बार लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, बूलियन एक्सप्रेशन आते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन देखो क्या है, दैट इज A डॉट B, ये उसका इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट हो गया उसका, ठीक है, A डॉट B, ठीक है, NAND गेट के लिए। एक और क्वेश्चन आया था जेनर डायोड का यूजेस, एप्लीकेशन पूछा था। तो ये होता है कांस्टेंट वोल्टेज जब रिक्वायर होता है तो यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इस्तेमाल होता है, इट इज अ प्रोटेक्टर अगेंस्ट द मीटर डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशन को बचाता है जेनर डायोड, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन है ड्रॉ सर्किट सिंबल ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। तो ये PNP ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है, आप देख सकते हो सर्किट सिंबल, इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो ऐसे जितने भी है, मैं तो आपको 16 चैप्टर का रिकमेंडेशन करूंगा कि उसमें जितने भी सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन है उसको आपको कर लेना है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, जो 33 क्वेश्चंस मैंने लगभग 17-18 मिनट के अंदर करा दिया, आप देख सकते हो। तो बस ये जो मैं वीडियो बनाया, इसका मेरा मकसद सिर्फ इतना था बच्चा, कि आप लोगों में कुछ ऐसे वैल्यू प्रोवाइड करूं, क्योंकि यही सब चीज आप खुद से ढूंढने लग जाते तो आपको 1 घंटा 2 घंटा लग जाता। मेहनत मैंने किया दोस्तों, अगेन इस वीडियो का वैल्यू ये है कि मैंने मेहनत किया 2 घंटा, सारे क्वेश्चन पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक साथ इकट्ठा किया, उसका सॉल्यूशन लिखा अपने हाथों से, अपने ट्विस्ट के साथ, और आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट किया। अब आपको 2 घंटा 3 घंटा मेहनत नहीं करना पड़ता 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, मतलब आपने इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर 1 मार्क्स आपका लगभग सिक्योर कर लिया। अब बस जितना हो सके अपने एंड से भी पढ़ते रहो, चीजों को याद करते रहो, होपफुली इनमें से है ना आपने जो पढ़ा है कुल मिला के आपके अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन इस चैनल पे भी कंटिन्यूअस रोज आके वीडियोस, डेली आके हर टाइम पे आके चेक करते रहो कि क्या क्या वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और आपके लिए वो कितने काम के हैं। तो फटाफट से आओ, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो प्लीज इस चैनल को आपको जरूर से सपोर्ट करना है, प्यार देना है, अच्छा अच्छा कॉमेंट करो, और अगर इस चैनल पे आए हो पहली बार तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियोस आते रहेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।